हाय एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मार्च प्रिडिक्शन आपकी लव लाइफ की। तो चलो देखते हैं। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। ओके, अभी आप जजमेंट मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए आप गॉड से। आप थक चुके हो, अपनी तरफ से आपने जितने एफर्ट्स करने थे आप कर चुके हो और अब आप और कुछ नहीं करना चाहते। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके हो। आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो अपनी सिचुएशन में, अपने रिलेशनशिप में। आपको कोई होप नहीं नज़र आ रही है। ओके, तो आपकी करंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। आप खुद से ही झगड़ रहे हो, आप खुद से ही लड़ रहे हो और आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप के लिए आसपास के लोगों से भी लड़ रहे होंगे। आपने अपने पार्टनर का साथ देने के लिए अपने जो क्लोज लोग थे आपके, उनके अगेंस्ट गए होंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है पूरे मार्च मंथ में। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पार्टनर आपके पास रीच आउट कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपनी तरफ से एक बार और ट्राई करो उनसे कांटेक्ट करने की, बात करने की। कुछ तो एक्शन आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, वो एफर्ट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हो सकता है आप या फिर आपका पार्टनर हर्मिट मोड में हो, काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे होंगे। वो दुनिया से, आसपास के लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं अभी। जो आपके पार्टनर है ना, उनकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो, या आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो। अगर आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो आपके पार्टनर उससे मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। जो चीज़ उन्हें होल्ड बैक कर रही थी आपसे बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, तो उससे वो मूव ऑन करेंगे डेफिनेटली। बहुत जल्दी वो आपसे बात करेंगे। काफ़ी टाइम से अगर कुछ लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे तो हो सकता है आपके पार्टनर मार्च मंथ में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपको प्रॉमिस करे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। सेलिब्रेशन आपके पास आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों से, जो जिन दोस्तों से आप नहीं मिले थे, उन फ्रेंड्स से आप मिलो जिनके थ्रू आपका कांटेक्ट बने। ये अगर कुछ लोग सिंगल हैं ना, तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के थ्रू किसी नए इंसान से मिलो। और अगर ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल में आप हो और आपका पार्टनर भी आपके फ्रेंड सर्कल का ही पार्ट है, या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके वो भी फ्रेंड्स हैं, तो उस तरीके से हो सकता है आप बात करो। एनर्जीज थोड़ी, मुझे लगता है आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस टाइम पे कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। अगर काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे तो हो सकता है अभी आप उनको इग्नोर करो, आप उनको थोड़ा हार्ड टाइम दो। तो ये होगा कि जैसा सर्कल चल रहा था ना, एक सर्कल कंप्लीट होगा। जैसा आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे थे, आप वैसा उनको ट्रीट करोगे, और जैसा आप उनको ट्रीट कर रहे थे वैसा वो ट्रीट करेंगे। तो ऐसे सर्कल की तरह लाइफ मुड़ के वापस आएगी, जो भी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ड्रीम्स में अपने पार्टनर आ रहे होंगे, या आपको जिस भी तरीके की ड्रीम्स आ रहे हैं ना, हो सकता है उनके थ्रू आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे, न्यू साइंस मिल रहे होंगे। अपने जो भी क्वेश्चंस आपको हैं रिलेशनशिप के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, तो आपके एंसेस्टर्स या आपके पार्टनर, कोई भी किसी भी फॉर्म में, गॉड आकर, यूनिवर्स आके आपको कोई मैसेजेस दें,
तो आपको ड्रीम जर्नल रखना है। आपको जैसे भी ड्रीम आते हैं उनको आपको जर्नल करना है और उनको डीकोड करने की ट्राई करनी है। और अगर आप नहीं कर पाते हो डीकोडिंग तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अपने ड्रीम्स, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मार्च मंथ में आपके पास हीलिंग आ रही है। जिस भी दौर से आप गुजर रहे थे ना अपने रिलेशनशिप में, कितना पेन आपने सहा, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो मार्च में आपके लिए हीलिंग आ रही है। मार्च मंथ आपको हील करेगा, आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, आप दोनों को हील करेगा। हो सकता है आप में मिसकम्युनिकेशन हो रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, ओके वही कार्ड आ गया। प्रोजेक्शंस, आपको क्या हो रहा होगा ना कि आप कुछ और कहते हो, कुछ और कहने की ट्राई करते हो और सामने वाला जो आपके पार्टनर है वो कुछ और ही समझते हैं। तो ये एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, आपके पार्टनर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, और जो आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं चीज़ें वैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। आप एक दूसरे को के माइंड को प्रोजेक्ट कर रहे हो। इसलिए आपको ना बहुत ही शांत होके बैठ के कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो। थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को। न्यू एडवेंचर आपके पास आ रहा है मार्च मंथ में। ये एडवेंचर काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव एडवेंचर रहेगा। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। जब जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सबको सही लगता है ना, लेकिन जब हम सामने वाले पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों की लाइफ इजी हो जाती है। ओके, कंप्लीशन, जब आप ये सब करोगे ना, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करोगे, और अगर आपकी जो फीलिंग्स है, आप हो सकता है कुछ लोग नहीं बता पाते होंगे, नहीं समझा पाते होंगे, तो आप बिल्कुल शांत होकर अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हो, ड्रीम जर्नल करते हो, हीलिंग आपके पास आ रही है ऑलरेडी। जब ये सब कुछ होगा ना, फिर आपके पास कंप्लीशन आ रही है। जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे, वो मार्च मंथ में मुझे लग रहा है आपके पास आएगा। सेकंड लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और मैसेज एक्वेरियंस का मार्च मंथ लव लाइफ। ओके, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड। ये रेनबो, यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो है। रेनबो एनर्जी हमें रिप्रेजेंट करती है खुशियाँ, अनएक्सप्लोर्ड जो साइड होती है एक दूसरे की, जो बिल्कुल सॉफ्ट, काम, अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, वो साइड एक दूसरे की आप एक्सप्लोर करोगे। खुशियाँ एक्सप्लोर करोगे अपने रिलेशनशिप की, आप एक अलग हाइट देखोगे। ब्यूटीफुल। अब हम आपके लिए लास्ट मैसेज देखेंगे। ओके, आपके लिए मैसेज है, आपको कहा जा रहा है अपने फ्यूचर को लेके आपको डर है। क्या आपको ऐसे फील होता है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? जो भी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं, आपके पार्टनर के बिहेवियर में जो चेंज हो रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड को स्ट्रेच करो और अपने विजन को बहुत बड़ा एक नज़रिए से देखो, अपनी ज़िंदगी को हायर पर्सपेक्टिव से देखो। आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए हैं आगे। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करने की ट्राई करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। आप जैसा रिलेशनशिप आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो, आपको वैसे ही इमेजिन करना है, वैसे ही विजुअलाइज करना है। आपको अपने फोकस को अटेंशन देने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हो अपने रिलेशनशिप से। खुद खुद को लव करना है आपने, खुद का ध्यान रखना है आपने, और आपको ट्रस्ट रखना है भगवान पे, खुद पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे। आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, एक साथ खुश रहोगे, डिवाइनली कनेक्टेड हो आप, डिवाइन कपल आप हो। ओके, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। जो भी आपको मैसेजेस मिले हैं उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। आई होप आपका
मार्च मंथ लव वाइज बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।